नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सड़कों पे खून, आग और आंसू गैस। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा ने 3 जिंदगियां छीन ली। ममता बनर्जी ने केंद्र को ललकारा, लेकिन क्या उनका ये रुख शांति लाएगा या समाज को और बांटेगा? आइए इस सच्चाई को सामने लाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, वहाँ के हाल में भड़की हिंसा की, जो वक्फ कानून संशोधन 2025 के विरोध में शुरू हुई। इस हिंसा ने न सिर्फ 3 लोगों की जान ले ली, बल्कि धार्मिक और सामाजिक तनाव को भी हवा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रिया और नीतियां इस आग को बुझाने में मदद करेंगी या और भड़काएंगी? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। 8 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और धुलियान इलाके में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम कर दिया। सबसे दुखद घटना धुलियान में हुई, जहां हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। क्या यही उन दोनों की गलती थी? क्या उन्होंने वक्फ बिल में संशोधन का मांग किया था या उनके जाति या वर्ग विशेष ने किया था? नहीं ना, फिर उन्हें या किसी और निर्दोष जनता को सजा क्यों? इस घटना ने इस इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। पुलिस और बीएसएफ ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। अब तक 118 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये हिंसा शुरू क्यों हुई और इसमें वक्फ कानून की क्या भूमिका है? चलिए आगे देखते हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 2 और 3 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास कर दिया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी। इस कानून का मकसद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना है और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने जैसा प्रावधान भी है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं कैसे कानूनी रूप से घोटाला हो रहा है। बेंगलोर का एक 5 स्टार होटल जो वक्फ की ज़मीन पे बना है, उसे लीज पे लिया गया है और भाड़ा कितना है? 12,000 रुपये सालाना। इसी तरह एक मॉल वक्फ की ज़मीन पे बनी है और ज़मीन का भाड़ा कितना है? 80 रुपये महीना। यही कारण है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन रखने के बाद भी वक्फ के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन का कहना है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ की संपत्तियों की स्वायत्तता पर हमला है। आखिर कौन है ये लोग जो नहीं चाहते हैं कि वक्फ को उसकी संपत्ति का उचित भाड़ा या मुआवजा मिले? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इसे शाहबानो मामले जैसा आंदोलन बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनकी सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। लेकिन फिर क्यों समाज के कुछ लोग अपने आप को देश और संसद और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मान रहे हैं? अब बात करते हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया की। 12 अप्रैल को कोलकाता में एक जनसभा में ममता ने साफ कहा, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। ये कानून केंद्र ने बनाए हैं, हमने नहीं। लेकिन क्या ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? क्या केंद्र के कानून उन पर लागू नहीं होते हैं? क्या पश्चिम बंगाल एक स्वतंत्र इकाई है? बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि ममता हिंसा को बढ़ावा दे रही है ताकि शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। ममता का ये रुख एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। उनकी सरकार पहले भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों का सामना कर चुकी है। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा को नियंत्रित करने में उनकी नरम रवैये की आलोचना हो रही है। इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है और हिंदू मुस्लिम तनाव को हवा मिलती है। इस घटनाओं से होने वाले ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है आपसी विश्वास का टूटना। हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो सदियों से साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की हत्या इसका ताज़ा उदाहरण है। लेकिन ऐसी घटनाएं न सिर्फ समाज के ताने बाने को तोड़ती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विकास पर भी बुरा असर डालती हैं। लेकिन नेताओं का क्या? ये वोट बैंक वाले गिद्ध हैं
इन्हें सिर्फ वोटों से मतलब है। दोस्तों, नेता जब हिंसा को रोकने के बजाय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो समाज का नुकसान होता है। ममता का वक्फ कानून को लागू न करने का बयान संवैधानिक ढांचे पर सवाल उठाता है। एक राज्य सरकार केंद्र के कानून को कैसे नकार सकती है? इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था कमजोर होती है बल्कि अराजकता और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। मुर्शिदाबाद हिंसा और वक्फ कानून का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे है। 16 अप्रैल को होने वाली सुनवाई इस मामले में अहम होगी, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति को खत्म करें। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती और हाई कोर्ट का आदेश स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन असली समाधान तभी आएगा जब नेता वोट बैंक की जगह समाज की एकता को प्राथमिकता देंगे। हमें यह समझना होगा कि धर्म के नाम पे हिंसा किसी का भला नहीं करती है। हर इंसान की जान की कीमत है, जैसे ममता ने भी कहा है, लेकिन उनके शब्द और कर्मों में एक रूपता नहीं है। एक वर्ग को बढ़ावा देना और केंद्र के खिलाफ बयानबाजी करना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद की हिंसा हमें सिखाती है कि ज़रूरत देश के नेताओं को जवाबदेह बनाने की है और समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों का विरोध करने का है, समाज से बायकॉट करने का है। आप क्या सोचते हैं? क्या ममता का रुख सही है या इससे और तनाव बढ़ेगा? कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।